मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो मैं उन नवयुवकों के लिए जारी कर रहा हूं जिन्होंने 18-20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और अब सरकारी नौकरी की तलाश में है। तो सबसे ज़ोरदार बात तो ये है मित्रों कि सरकारी नौकरी में जो भविष्य की सुरक्षा और जो सम्मान मिलता है वो शायद अन्य किसी नौकरी में नहीं मिलता। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों के प्रति लालायित रहते हैं और उन्हें पाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आज सरकारी नौकरी के प्रति कंपटीशन बढ़ गया है। अब सरकारी नौकरियों की कैटेगरी पे हम ध्यान दें तो कितनी कैटेगरी की होती हैं। सबसे पहले है जो केंद्र सरकार की नौकरियां, और केंद्र सरकार की नौकरियों में आती है जैसे रेल, पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री में तीनों ही उसकी शाखाएं समझ लो, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। उसके बाद में जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हैं या गवर्नमेंट के नियंत्रण में है जैसे बैंक, LIC, FCI आदि ये सभी सरकार की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा खाद्य निगम है और कोई जो है निगम, वो सारी इस श्रेणी में आती हैं और ये इनमें सब में सरकारी शर्तें ही लागू होती हैं। तो इस प्रकार की नौकरियों के प्रति आपको लालायित रहना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, ये भी एक सरकारी संस्था है और इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में आती है राज्य सरकार की नौकरियां। राज्य सरकार की नौकरियों में विशेषकर जो है वो प्रशासनिक सेवा, अधीनस्थ सेवा, लेखा सेवा, लेखा अधीनस्थ सेवा, पटवारी और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, अध्यापक और ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी, इस प्रकार की पुलिस और चिकित्सा सेवाएं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, ये बहुत सारी सेवाएं हैं जो इसमें आपके राज्य सरकार के नियंत्रण में है। तो ये सभी सरकारी नौकरियां हैं और इन सब में जो सुविधाएं हैं, जो वेतन हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो और कोई भी राज्य सरकार हो, लगभग एक समान होता है और सेवा की शर्तें भी एक समान ही हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी एक समान ही नियम बने हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब आप +2 पास कर लें तो आपके एक चिंता लगती है कि अब हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो सबसे पहले आप अपनी लाइन डिसाइड करें और उस लाइन पर +2 के पश्चात ही और आप प्रयास करना चालू कर दें। बहुत सी नौकरी ऐसी जो +2 वालों के लिए है। और आजकल एक नई जो कंसेप्ट आया अग्निवीर का, ये भी और आपके लिए बढ़िया है, प्रयास इसका भी करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 4 साल वाली नौकरी ही आप करके रह जाएं। मेरा ये प्रयास है कि प्रयास इसमें भी कर लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसमें सफलता मिलती है तो ठीक है, और इसमें सफलता मिलने के बाद और प्रयास करते रहो। कम से कम आपका एक पैरामीटर बन जाएगा, एक स्तर बन जाएगा कि मेरी योग्यता इतनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन अखबार देखें। क्यों कि अखबार में विज्ञापन आते रहते हैं और उसमें पूरी डिटेल भी आती रहती है। इसके अलावा आजकल अखबार में और छोटा सा विज्ञापन दे के वेबसाइट लिख देते हैं और उस वेबसाइट को आप कंप्यूटर पे खोल के देख सकते हैं। कंप्यूटर की सुविधा आजकल मैं समझता हूँ 25-30% घरों में भी है। और इसके अलावा आपके आसपास कोई भी ई मित्र होगा, वहाँ आप जा कर के आराम से देख सकते हो। आजकल कंप्यूटर की ये सुविधा सर्वसुलभ है और बड़े आराम से आप देखी जा सकती है। उसमें आप देख लीजिए, उसमें आप देखिए कि जो कंपटीशन से संबंधित विज्ञापन है अखबार में, उन विज्ञापनों में क्या योग्यता है, क्या आयु है, और अपनी योग्यता और आयु से
और परीक्षण कीजिए कि क्या आप इसमें फिट बैठते हैं। यदि आप इसमें फिट बैठते हैं तो आप देखें कि आपको इस में अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और यदि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो चाहिए वो आप बनवाएं समय रहते हुए, ताकि एंड टाइम पर और आपको उसकी कठिनाई नहीं हो। और डॉक्यूमेंट कराने के पश्चात में उसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले, मैं तो ये कहता हूँ 5-7 दिन पहले, क्यों कि मेरे साथ ये चोट हुई है। लेकिन उस समय एक अलग बात है, अप्लाई जो था वो डाक द्वारा ही किया जाता था, और मेरा जो आवेदन था वो डाक में विलंब से पहुंचा, जिसके कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज तो ऑनलाइन है तो भी आप, क्योंकि लास्ट टाइम में भीड़ बहुत हो जाती है, और ऑनलाइन में भी जो लाइन है उस पर इतना रश हो जाता है कि कई दफ़ा लाइन नहीं मिलती। इसलिए आप लास्ट जो डेट है उससे पहले और अपनी सभी अप्लाई करने की तैयारियां पूरी करने के पश्चात अप्लाई करने में। देखिए, ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप ये मत सोचो कि एक दफ़ा अप्लाई करने में या एक दफ़ा कंपटीशन देने से काम चल जाएगा। आप जितनी दफ़ा कंपटीशन देंगे उतना आप में निखार आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी दलाल के चक्कर में, किसी शॉर्टकट में, या किसी अवैध तरीके से और आप नौकरी प्राप्त करने का प्रयास न करें। ये सारे घाटे के सौदे हैं, इसमें आपको नुकसान होता है, इसमें आप परीक्षाओं से डिबार भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा आप कभी मत करें। तो विशेषकर युवाओं से मेरा यही संदेश है कि आप यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर दें, और जितनी भी कंपटीशन, जितने भी विज्ञापन आते हैं उन सब में जिसमें आप फिट बैठते हैं आप अप्लाई करते रहे, और मन से, पूरे मनोयोग से, एकाग्रचित होकर के परीक्षाएं देते रहें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1, 2, 3 कंपटीशन देने के बाद में सफलता मिल जाएगी। और आप पूरे मन से यदि ये तैयारी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।